आज हम एक बड़े ही आम मगर मुश्किल दुश्मन आलस्य पर बात करने वाले हैं। हाँ, और खास तौर पर कुछ जापानी तकनीकों के जरिए इससे कैसे निपटा जाए इस पर। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, जापानी तकनीकें आलस्य से अनुशासन तक। इसमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं। तो आज का मकसद क्या है? इन तकनीकों के पीछे की जो सोच है उसे समझना। हाँ बिल्कुल, समझना कि ये आइडियाज क्या हैं और कैसे ये रोजमर्रा की जो टाल मटोल की आदत होती है उससे लड़ने में काम आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली तकनीक जो लेख में है वो है काइजन, काइजेन। इसका मतलब है बेहतर के लिए बदलाव। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है। हाँ, मतलब रोज छोटे छोटे लगातार इम्प्रूवमेंट्स करना। सही। और आलस्य के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें? लेख कहता है कि किसी बहुत ही हद से ज्यादा आसान काम से शुरू करो। जैसे सिर्फ 1 मिनट के लिए कुछ साफ करना, या बस एक पुशअप करना, या शायद सिर्फ एक लाइन लिखना। और मजे की बात यह है कि अक्सर होता है ना कि एक बार शुरू कर दिया तो फिर लगता है चलो थोड़ा और कर लेते हैं। हाँ। वो मोमेंटम बन जाता है। हाँ बिल्कुल। और इसका जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो ये है कि बड़े लक्ष्य देख के अक्सर हम घबरा जाते हैं। मतलब लगता है ये तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ, और फिर टाल देते हैं। एग्जैक्टली। तो काइजन उस पहली हिचकिचाहट को, उस रेजिस्टेंस को तोड़ता है। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि अरे ये तो मुश्किल है ही नहीं। सही कहा। वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है शायद। अच्छा, तो अगली तकनीक है इचिग्योजम्माई, एक समय में एक ही चीज पर पूरा ध्यान लगाना। ये तो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, जहां इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। हाँ, तो इसमें करना ये है कि अपने आसपास से ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाओ और पूरी तरह से पूरी सजगता के साथ सिर्फ एक काम पर फोकस करो। लेख ये भी कहता है कि काम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसे पूरे ध्यान से करने से न सिर्फ दिमागी अनुशासन बनता है, बल्कि वो जो एक एंजाइटी होती है ना, जो टालम टोल करवाती है, वो भी कम होती है। हाँ, और अगर इसको बड़े पिक्चर में देखें तो ये एसेंशियली माइंडफुलनेस है ना? बस काम पर अप्लाई किया हुआ। बिल्कुल। ये मल्टीटास्किंग का बिल्कुल उल्टा है। हम सबको लगता है हम मल्टीटास्किंग में माहिर हैं, पर असल में अक्सर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हाँ, फोकस बन जाता है। सही। एक चीज पर ध्यान लगाने से काम की क्वालिटी भी बढ़ती है और शायद ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। अच्छा, फिर एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है शोषण, यानी शुरुआती का दिमाग, बिगिनर्स माइंड। अरे वाह, ये क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी काम को, चाहे आप उसे पहले कर चुके हो, एक बिल्कुल ताजे नजरिए से देखो, बिना किसी ईगो के या पिछली बार फेल हुआ था उस बोझ के बिना। अच्छा। ओवर थिंकिंग करने या फेल होने के डर के बजाय हर काम को ऐसे देखो जैसे कुछ नया सीखने का मौका है। तो ये जो डर है वो जिज्ञासा में बदल जाता है। इससे वो जो मेंटल ब्लॉक होता है ना शुरू करने से पहले, वो हट जाता है। जैसे कोई बच्चा पहली बार कुछ सीखता है कितने उत्साह से। हाँ, ये मानसिकता तो वाकई पावरफुल है। ये हमें वो जो परफेक्शन का प्रेशर होता है ना, उससे आजाद करती है। सही। हालांकि यहाँ एक बैलेंस भी जरूरी है शायद। अनुभव को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना भी ठीक नहीं, लेकिन हाँ, शोषण हमें पुराने ढरों में फंसने से बचाता है जरूर। नए तरीके सोचने में मदद करता है। बिल्कुल। अच्छा, लेख में 2 और आइडियाज भी हैं। पहला तो है पोमोडोरो तकनीक, लेकिन जापानी अंदाज में। अच्छा, पोमोडोरो तो इटालियन है शायद। हाँ, तकनीक वही है, 25 मिनट फोकस से काम, फिर 5 मिनट ब्रेक। लेकिन जापानी अंदाज ये है कि वो 5 मिनट का ब्रेक माइंडफुल होना चाहिए, सचेत ब्रेक। माइंडफुल ब्रेक मतलब ब्रेक में फोन पे स्क्रॉल नहीं करना, बल्कि जैसे थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, या गहरी सांसें ले ली, या बस शांति से एक कप चाय पी ली। ये अच्छा पॉइंट है। ये सच में दिमाग को रीसेट करने में मदद करेगा, बजाय इसके कि हम एक डिस्ट्रैक्शन से दूसरे पे चले जाएं। हाँ, वो काम और आराम के बीच एक अच्छी रिदम बनाता है। सही बात। और आखिर में एक कल्चरल मानसिकता का जिक्र है, गंबरू। इसका क्या मतलब है? इसका मोटा मोटा मतलब है अपना बेस्ट दो और कभी हार मत मानो। डू योर बेस्ट एंड नेवर गिव अप। अच्छा। ये सिर्फ रिजल्ट पर फोकस नहीं करता, बल्कि लगातार कोशिश करने पर, मेहनत करने पर जोर देता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। एक तरह की दृढ़ता, परसिस्टेंस। ये तो रेजिलियंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये सिखाता है कि फेलियर प्रोसेस का हिस्सा है, एंड नहीं। हाँ, ये उस अंदरूनी ताकत को जगाता है जो मुश्किल हालात में भी हमें डटे रहने की हिम्मत देती है। ये सिर्फ काम खत्म करने की बात नहीं है, ये शायद कैरेक्टर बनाने की भी बात है। बिल्कुल सही कहा।